सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। हम आज परिवहन मतलब बसों के बारे में एक प्रोग्राम जो आज पहली बार ही हुआ, कभी आज तक हुआ ही नहीं हमारी लाइफ में, कभी नहीं हुआ आज तक। हमें इतना सम्मान कभी नहीं मिला। स्कूल के सभी स्टाफ ने हमें सम्मान किया है और आज इस मंच ही है जो हमें इतना बोलने के लिए बताया गया है। अभी आप श्याम सिंह जी बीच में आए, आपको परिचालक के चालक के बारे में आपको बताएंगे। श्याम सिंह जी आइए। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, बहुत ही हर्ष का विषय है। आज कितने वर्षों बाद पहली बार इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने ड्राइवर के चालक के रूप में कितना हम सक्षम है, कितनी बात हम अपने छोटे जो नए सीखने वाले हैं उनको बता सकते हैं, हमारे में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या अवगुण है, उन्हें हम सबको उजागर करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम स्कूल के ड्राइवर हैं, स्कूल के बच्चों को हम लाना ले जाना करते हैं, तो हमारा जो विश्वास माता पिता के प्रति गहरा हो जाता है। माता पिता हम पे इतना विश्वास करें जितना हम वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा हम पे विश्वास करें, स्कूल से ज़्यादा हम पे विश्वास करें, तो हमें उससे खुशी होती है। हमारा भी फर्ज है, हम धैर्यवान हैं। कोई बच्चा अगर बस में लड़ता है झगड़ता है तो उसको बहुत धैर्य से समझाएं, उसको हम धमकाएं नहीं, तो उससे क्या होता है, बच्चा अपने घर जाकर हमारी जो पढ़ाई करता है, हमें सहनशील भी होना चाहिए। हमें सबसे बड़ी बात है, जब हम ड्राइवरी करते हैं तो रोड पे जो चलते हैं, रोड पर चलते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमें पास कर रहा है, कहाँ से हमें बच के निकलना है, कितनी दूरी हमें चाहिए। बच्चे को अगर हमारे स्टॉप में बच्चे का आ गया तो हमें कितनी दूरी से पहले गाड़ी जो स्लो कर देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार बच्चे का स्टॉप आया, बड़ी तेजी से आऊँगे वहाँ रोक देंगे और वहाँ धूल धप्पड़ पूरा उठ जाता है, तो उससे क्या होता है, गंदगी बच्चे के ऊपर सारी गिरती है। माँ बाप भी वहाँ खड़े हैं, माता पिता भी सोचते हैं भाई तो बड़ा बदतमीज ड्राइवर हमारे ऊपर धूल कर चढ़ा जिसमें ला कर, तो हमें ये सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, अगर हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, टीचर्स से ज़्यादा माता पिता का वो संबंध हमसे होता, तो संपर्क में क्या करते हैं, हमारा बच्चा लेट हो गया, हम फोन करें, पता है हमारा नंबर ही नहीं है किसी अपने बच्चे का, और बच्चा पता नहीं किसका उठाओ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसका गलत हो जाता है, गलत से पड़ता है इसका। हमें हर बच्चे का अपने पास नंबर, जितने बच्चे हम ले जा रहे हैं हमारे पास सबका नंबर होना चाहिए। कई बार बच्चा छूट गया तो हम फोन कर दें, या हम लेट हो गए बाइक पे कहीं तो हम लेट मतलब फोन कर दो, कहना हम आ रहे हैं। एक बार हमें कभी भी कोई भी अपना रूट जो तय कर दिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ से झिरेडी जाना है, झिरेडी से पचेवड़ी जाना है, पचेवड़ी, तो हमारे टाइम टेबल होना चाहिए वहाँ। तो हम जैसे 10 मिनट का बीच में टाइमिंग है तो हमें टाइमिंग का फिक्स करना चाहिए ना भाई, हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे तो ना तो हम गाड़ी भगाओगे और ना ही उन्हें इंतजार करनी पड़ेगी। तो हमें टाइमिंग पे अपना सेट रखना चाहिए। अपनी गाड़ी की साफ सफाई का भी से ध्यान रखना चाहिए। सुबह हम नहा धोकर गाड़ी पाते हैं, पता चला हम आए झपड़ करिए स्टार्ट करें भाग लिए, ये भी नहीं होना चाहिए। आए गाड़ी को देखिए, साफ सफाई करें, तेल पानी चेक करें, स्टार्ट करें, 10 मिनट तक उसको हम रोक के रखें, जब तक उसका प्रेशर बने, जब तक वो उसका वगैरह गर्म हो, तो 10 मिनट हम रोक सकते हैं। उसके बाद हम गाड़ी ले जाएंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से हमारी जो गाड़ी का मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। हमारा जो व्यवहार वो भी सबके प्रति नम्रतापूर्ण होना चाहिए। कई बार हम सड़क पर जा रहे, कोई पास कर गया, हम उसे गाड़ी देने शुरू कर दो, गाड़ी में बैठी है बच्चे तो वो सुनेंगे तो वो अच्छा नहीं होता।
इस तरह का व्यवहार भी हमारे मूल में नहीं आना चाहिए। और भी बहुत इस तरह की बातें हैं, इन पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स भी कई बार आते हैं, थोड़ा गर्म हो जाते हैं, तो हम धैर्य का भी परिचय देना होता है। हम धैर्य से उनकी बात सुनना, उन्हें अपनी बात समझाओ, तो उससे जो वो भी हमारी बात को हमारा सम्मान करें, हम उनको सम्मान करेंगे। तो मैं तो अपनी बात को सुन लूँ। धन्यवाद शाम सिंह जी का, अच्छे विचार हमारे सामने रखे इन्होंने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, आप सब लोगों को दिख रही है लाइन रोड पे, अधिकतर सब लोगों को पता है लाइन है, इसका मतलब क्या है? रोड पे लाइन किसी को पता है? क्यों होता है इसका बताइए। रोड क्रॉस करो, कौन करेगा मनोज। रोड क्रॉस? मनोज बताइए इसके बारे में आप। चलिए कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ, आ जाओ। ये ब्रदर नहीं है, आप रोड पे कितने दिन होते हैं? रोड पे लाइन होती है, क्यों होती है? क्या बना है? इधर देख के बोलिए। ये इसलिए होती है कि रोड से कितना रास्ता गाड़ी चलाने के लिए उसको देख तो थोड़ी गाड़ी धीमी कर दे। बहुत इन्होंने ड्राइवर का काम बताया। सही है क्वेश्चन है। वैसे ये जो लाइन होती है ना रोड पे, इसके पास स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी, ये सिग्नल तभी मिलता है रोड पे है, लेकिन जब भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, कंपनी और स्कूल और उसी के पास क्रॉसिंग के लिए होती है वैसे लाइन, चालकों के लिए पैदल पैदल चलने वाले जो गाड़ी इससे पहले रुक जाएगी ताकि पैदल वालों को रास्ता नहीं है, वो निकल जाए फिर आप चलाइए गाड़ी। इसी पे इसी होती जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के बाद गाड़ी रोकनी चाहिए, इससे पहले ही गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए। है। नहीं सर, पहले ही रुकेगी किसी लाइन से पहले ही रुकेगी, व्हाइट वाले से तो क्रॉस करते हैं किसी पे। और अभी आपके बीच में जैसे अभी परिचालक हमारे बीच में राजकुमार जी, इस बारे में आपको बताइए परिचालक के बारे में बसों के। राजेश राजेश आइए, राजकुमार जी आइए और परिचालक के बारे में बताइए। चालक के लिए एक ही दो है, राजेश जी भी है ना, बाद में आएंगे। आप सभी को नमस्कार। परिचालक एक ऐसा साथी होता है चालक का जो कि गाड़ी चलाने के लिए चालक को सहायता करता है। और नंबर 2, बच्चों को सही ढंग से, पेरेंट्स को, छोटे बच्चों को जो अभिभावकों को सौंपते हैं और रास्ते को पार करने के लिए उन्हें हाथ पकड़कर ले जाते हैं। नंबर 3, गाड़ी की साफ सफाई और देख रेख करनी चाहिए परिचालक को। नंबर 4, पेरेंट्सों से अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए। और जो बच्चे गाड़ी में हैं उनके लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए परिचालक का? परिचालक को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा शीशे से बात तो निकालना बाहर, जैसे या जो खिड़की होती है उस पर बच्चा खड़ा ना हो पाए, उसे देख रेख करनी चाहिए। बच्चों को सीटी काटना चाहिए। चलो धन्यवाद राजकुमार जी का, उन्होंने अपनी जानकारी सबके साथ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, अगर किसी को पता है हाथ नीचे रखेगा, कोई बताएगा नहीं, ठीक है? मैं अपने आप नाम बोलूंगा, वही बताएगा। ये रोड है, आपको दिख रही है, दोनों साइड लाइन, ये बीच में लाइन, आप देखो किसके बारे में बताना है?
अभी पूछेगा क्वेश्चन तो पूछा नहीं एक्सप्लेन पीछे वालों देख लेना सबने लाइन क्लियर हो गई ना। 3 लाइन आपको दिख रही होगी है। आगे मैं आप अब दिखा देता हूँ, एक बीच में भी है साइड में भी है, ठीक है रोड की। ये रोड पे क्यों होती है लाइन सबको पता है, ये नहीं है कि चालक को ही पता होगी, सबको ही पता होगी, सबको ही। हाथ उठाना है ना जिसको पता है, ये पूछेगा हाँ, आपने। तो कोई भी बता देगा, पहले बता देगा। सबको पता है। नहीं पता नहीं, आप किन से पूछ रहे हो, टीचर से पूछ रहे टीचर हो? से पूछो। अच्छा टीचर्स बताइए क्यों होती है, बिकॉज सम ऑफ यू आर ड्राइवर्स। हाँ जी। मैडम नाम आप ही बता दीजिए। हाँ जी। आप बताइए रोड पे क्या होता है। हाँ मैडम। ये लाइनें इसलिए होती हैं कि बस इस लाइन से इधर भी ना आए, ये एक बाउंड्री है कि हमें इसके अंदर ही गाड़ी चलानी है। ये सेंटर है कि वो आने वालों के लिए है, एक साइड जाने वालों के लिए कि हमें इधर की उधर नहीं जाने चाहिए, इधर की इधर और इधर से इधर ही रहना चाहिए। ये दूसरा ये है, हम ये जो स्ट्रिप्स होती है ये वन वे में होती है। हाँ वन वे में कि बीच में जो ये लाइन है ये डिवाइड कर देती है। 2 वे में होगी, 1 वे नहीं 2 वे में, 2 वे में होगी। बीच में तो ये लाइन लग रही है। वो 2 वे में होंगी जहाँ एक दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियाँ एक ही सड़क है। तो इसको अलग इस अलग साइड होंगी से तो उधर पता ही है। हमें अपनी साइड का ध्यान रहे कि हमारी गाड़ी जो चला रहे हैं हम इससे इधर ना आए और उधर से दूसरा ये राज्य मार्ग हो सकता है। लाइन है सड़क पे। यस सर, हाँ ये भी एक क्राइटेरिया, राज्य मार्ग हो सकता है। स्टेट हाईवे। है ना बिल्कुल आंसर इसका मार्जिन बहुत है। करेक्ट क्लियर हो। और अगर वन वे अगर है हमारी सड़क, उसमें अगर सेंटर में लाइन है तो उसका क्या मतलब होता है? ये तो 2 वे है, टू वे आने जाने वाली गाड़ियां दोनों एक ही सड़क पे हैं। जब हमारी 2 सड़कें हैं, एक आने वालों के लिए एक जाने वालों के लिए, उसमें भी अगर सेंटर में लाइन है तो उसका क्या मतलब होता उसका है? मतलब होता है मैम, हाँ जो डिवाइडर साइड में जो लेन होती है हाँ। उस पर 80 स्पीड वाला जाएगा, और जो उसकी बाई तरफ होती ज्यादा है स्पीड 40 वाली या 50 गाड़ियां वाला राइट जाएगा। साइड पे रहेंगी। गुड। इंटरेस्ट आ रहा है ना? अभी आपके बीच में नितिन मैडम रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, बसों का रजिस्टर मेंटेन। ओके। में 30 बच्चे हैं, सब में अटेंडेंस रजिस्टर है, और जैसे बच्चे सुबह गाड़ी में एंट्री करते हैं तो मतलब टोटल उसमें प्रेजेंट एब्सेंट होती है, कितने बच्चे आए हैं कितने एब्सेंट हैं, और उसमें रजिस्टर में जो मतलब स्टार्टिंग वाला जो पेपर है तो उसमें बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर और क्लास, इससे पता लग जाए किस गांव में कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं। जैसे बीच बीच में छुट्टी पड़ जाती है और किसी गांव में गाड़ी नहीं जा पाती, मतलब बच्चे हैं नहीं तो गाड़ी क्या करेंगे वहाँ पे जाके, तो इस करके वो प्रेजेंट एब्सेंट बच्चों की होती रहती है। नहीं रजिस्टर लाया, वो दिखाओ ना एक बार, रजिस्टर उसमें क्या? एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर आएगा। मैंने आपको बताया था, आपको जब पता है अभी यानी कि हम सुन नहीं रहे हैं उसकी बात। हमारे चालक अनीस बताइए इसका क्या मतलब? माइक पास में करो। नो यू टर्न, यू टर्न का क्या मतलब होता है? यू टर्न का मैम खुले में वो यू टर्न हम क्यों लेते हैं? मैम दूसरी साइड जाने के लिए, अगर हमने साइड बदलनी है, राइट से लेफ्ट में आना है तो दूसरी साइड जाने के लिए, तो यहाँ पे ये है कि नो यू टर्न, यहाँ पे कोई यू टर्न के लिए सड़क पे क्या प्रावधान होता है? यू टर्न लेने के लिए सड़क पे क्या प्रावधान रखा होता है? मैम ये क्रॉसिंग नहीं होती ऐसे यू टर्न, मतलब
आप 2 सड़कें हैं, बीच में आपके डिवाइडर है, जी। तो यू टर्न हम कहाँ से लेंगे? मैम जहाँ पे जगह होगी निकलने के लिए, मतलब वहां पर डिवाइडर में ब्रेक दिया होता ब्रेक है, दिया ड्राइवर डिवाइडर बंद किया होता है, खुली जगह दी होती है, वहां से आप जी। टर्न ले सकते हैं। थैंक यू। आ जाएगा पक्का। राजकुमार जी टेक्निकल के बारे में बताइए, गाड़ियों की, बसों के। जैसे हमारी गाड़ी के ब्रेक हल होता है ना, उसके अंदर सब टायरों में, चारों में निप्पल लगी होती है एक कट, उसमें जूते की लोहे हल्का सा तागा लगा हुआ, तागा लगा के 10-11 चाबी लेकर उसे टाइट करके ठीक कर दो, हमारे ब्रेक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम जहाँ हमें जाना मतलब पहुँच जाएंगे। ये मिस्त्री पे ठीक कर लो अपनी गाड़ी को। जैसे कोई डीजल का पाइप या मोबिल का पाइप को फट गया, उस पर ट्यूब लोहे लपेट के बढ़िया करके आराम से गाड़ी जहाँ पे जा सको ले जा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अच्छा जैसे ड्राइवर जाएंगे ना कहीं से भी जाएंगे लेके, तो 1000 रुपये लेके चलेंगे अपने जेब से। ड्राइवर मालिक को क्या करेंगे, सब मिस्त्री को 700 का बिल बना देना, 1300 का, 300 रुपये जेब में करेंगे, स्कूल से भोर जाके ले लेंगे। और जो खुद की उनकी गाड़ी होगी फिर कौन देगा उन पैसे? मिस्त्री की हालत खराब करनी और अपनी हालत खराब करनी। ऐसे कुछ उपाय हैं कि हमें मिस्त्री के पास जाना ही ना पड़े, कुछ जो जनरल चीजें जो रिपेयर है, टेक्निकल चीजें जो खुद ड्राइवर कर सकते हैं? कुछ ऐसा है, कुछ मिस्त्री ऐसे ना ड्राइवर वे क्या करें, बिल नहीं देखते हैं, वो मिस्त्री ना कुछ भी नहीं देगा वहां से, और लेकर स्कूल में कहीं भी लो जी बिल दे दीजिए, इतना पास होगा, इतना पास कर दो। क्या गाड़ी की हर तकनीकी खराबी के लिए हमें मिस्त्री पे गाड़ी ले जाने की आवश्यकता है, या ड्राइवर परिचालक कुछ ऐसा खुद कर सकते हैं? ठीक, हाँ कुछ कर सकता है। हाँ, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो खुद कर सकता है, जिसके लिए हमें वर्कशॉप में या मिस्त्री के पास ले जाने की जरूरत ना पड़े गाड़ी को? ऐसी चीज बहुत है मैम, जैसे एडमिटर हो गया, ये सब हफ्ते में साफ करता है ना, तो इंजन में जोड़ नहीं पड़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है, और बिल्कुल अंदर से नीचे से धोआ कर रखेगा तो बहुत अच्छी रहेगा। इंजन पे ना कपड़ा मारेगा बढ़िया करके, जैसे अपना मुंह धोता है ना, ऐसा इंजन को साफ करेगा, तो गाड़ी पर कोई दिक्कत नहीं आने कभी भी। बिल्कुल। और क्या क्या ऐसी तकनीकी चीजें हैं जो ड्राइवर परिचालक को जाननी आवश्यक होनी चाहिए, हमें मिस्त्री के पास ना ले जानी पड़े गाड़ी? एक ड्राइवर क्या करता है, एक हाथ तो लीवर पर रखता है, लीवर पर कभी हाथ रहना चाहिए। अच्छा। और एक चौराहे पर ना क्या करता है ड्राइवर, वो उसी गेयर में निकाल लगा, वहाँ भी एक गेयर डाउन करना चाहिए, डाउन करना चाहिए, कभी भी उसी गेयर में ना उठाए गाड़ी को, इंजन को इतना जोर नहीं पड़ पाएगा। तो ड्राइवर और परिचालक का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो गाड़ी का मेंटेनेंस कम से कम हो। अगर वो अपनी ड्राइवरी को सुधार ले तो हमें मेंटेनेंस कम से कम जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना जो गाड़ी खुद ले हुआ उसको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, दूसरे ही चलाता है ना ज्यादा, अपनी चलाओ तो थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। एक अपनापन होने की जरूरत है ड्राइवर्स को, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि जो स्कूल की गाड़ी है, स्कूल से उनको सैलरी मिल रही है, वो आपकी अपनी ही गाड़ी है, आपका अपना ही रोजी रोटी का जरिया है वो। तो अगर उसको हम अपने बच्चों के जैसे संभाल, गाड़ी भी एक बच्चा ही है हमारा, उसको हम अपने बच्चों के जैसे संभाल के रखेंगे तो मेंटेनेंस कम से कम होगी। और मैं अभिषेक से और विकास जी से आग्रह करूंगी कि हम इस बार एक ऐसा कंपटीशन निकाल दें कि जिस भी गाड़ी की कम से कम मेंटेनेंस है उनको हम एक साल में रिवार्ड दे सकते हैं। तो मालिक फोन करेगा ड्राइवर को, भाई आधा गाड़ी एजेंसी में जाकर ले लो, गाड़ी ड्राइवर बैठा गाड़ी बंदा जाकर मालिक 500 रुपया देगा, बढ़िया डब्बा देगा, गाड़ी इसके घर जाके और ड्राइवर बैठ जाएगी, मालिक तो अपने घर चुपचाप जाकर बैठ जाएगा। आज जो मालिक ने कुछ कह दिया ना, भैया गाड़ी आज वहां नहीं लेगा, वो तुरंत होगा चाबी लेकर अपनी धर्मशाला को ले जाओ। ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे फिर एक क्वेश्चन, आप कोई नहीं बोलेगा, हाँ आप पूछिए, किससे पूछना है? मेरे को बता दो। नितिन राइसी बताएगा, ये
स्क्रीन पे आप ये क्या है? नितिन राइसी आ जाइए। बोलो, समझाओ क्या होता है, क्या करना होता है यहाँ पर? शर्माना नहीं है, आप लोगों का तो काम है, आप ड्राइवर हो। ये चिन्ह आपको रोड पर मिलेगी जरूर मिलेगी। ये किस चीज का चिन्ह है आप बताइए। कोई और? रविंद्र 9 नंबर की गाड़ी आई। आज सुनी से ये बताइए किस के लिए होता है रोड पे लगा? कोई चिन्ह होता है आगे के लिए, रास्ते पे चिन्ह लगा हुआ है कि आगे रोड रोक है। लॉक है। और कोई आपका एड करने को मिलता है? I don't ये know. है तो स्टॉप है, पर बाकी आगे आ रास्ता उबड़ खाबड़। थोड़ा सा आसपास है, पर मुझे दिख रहा था डाउट उसके चेहरे पे, तभी दे दूंगी एक बार। और कोई? सब लोग कोई हाँ, है? टीचर्स के अब ना, आप अब एक EV लास्ट, टीचर पहले हमारे ड्राइवर हाँ। हमारे ड्राइवर में से किसी को पता है तो हाथ ऊपर। ये संकेत दे रहा है कि ये आगे चल के स्पीड ब्रेकर है। हाँ। रोड पे ब्रेकर से ही रहता है, कई बार लिखा भी रहता है 300 मीटर में ब्रेकर है आगे, गाड़ी धीरे करके चिन्ह भी होता है, लिखा हुआ भी होता है, ठीक है। और अब आपके बीच में मतलब रजिस्टर मेंटेन करने के लिए नितिन साहब ये बताइए कि रजिस्टर मेंटेन कैसे किया जाएगा? जैसे हमारे पास ये रजिस्टर है, इसमें हमारे पास टाटा भागवत के 2 बच्चे हैं और भोजपुर के हमारे पास 24 बच्चे हैं। तो हम जहाँ से मतलब स्टार्टिंग करते हैं, सुबह की स्टार्टिंग करते हैं, वहाँ से पहले गाँव में कितने हैं, दूसरे गाँव में कितने हैं। अब हमारे पास इसमें 3 गाँव के हैं, हमारे पास रानी माता बाद में भी लगा है। और फिर सुल्तानपुर के बच्चे हैं हमारे पास, सुल्तानपुर के बच्चे हैं हमारे पास 42। और जो हमारे पास जैसे हमारी गाड़ी चेंज हुई थी, नई बस जो आई थी, तो उसमें हमारे टोटल हो गए थे 83। तो इसमें उन सब बच्चों के नाम हैं, सबके हैं, उनके फोन नंबर भी हैं, क्लास भी है। क्लास है, कुछ बच्चों की है, मतलब जैसे गाड़ी चेंज हुई थी ना मैम, अच्छा। उसमें ऐसा है कि मैं कभी कभी माली को ले जाऊँ या किसी को अपने साथ जाऊँ, मेरे साथ अंकुर भी परमानेंट रहता है, पूरे में छुट्टी चला जाता है, तो अकेला मैं बस लाता हूँ, फिर नहीं हो पाता। तो मैंने कुछ कर रखा है इसमें, मंथली जिसकी छुट्टी रही छुट्टी के हिसाब से, और बाकी है। अगर आपकी गाड़ी का रूट चेंज होता है या नए बच्चे आपको दिए जाते हैं, तो कितना समय चाहिए आपको नई एंट्रीज करने के लिए? नहीं मैम, ये तो हर महीने मतलब हो जाते हैं, मतलब जब 3 पेपर में देते हैं तो सुल्तानपुर में है सारे, यहाँ से सेकंड लिखा कहाँ है आपने सुल्तानपुर से? ये है सेकंड पे यहाँ से यहाँ से बेहतर होगा इस पर आप लिख भी रहे सुल्तानपुर। आपको पता है सेकंड ट्रिप वाले सुल्तानपुर के बच्चे हैं या फर्स्ट ट्रिप वाले यहाँ से हैं, जैसे आपके टांडा है तो यहाँ पर लिखना चाहिए कि ये वाले बच्चे टांडा से हैं, ठीक है। ऊपर एक सुल्तानपुर का लिखा लगा एक गाड़ी का जी, ऐसा नहीं परमानेंट के लिए हो जाए फिक्स हो जाए। हाँ, एक गाड़ी का ही ये नंबर आप लोगों ने मैम है डायरी में है, डायरी में आगे से जो रजिस्टर लें आप, उसमें थोड़ा सा एक पेज आता है जैसे अटेंडेंस रजिस्टर आता है ना, नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम करके वो लेके उसके आगे से अटेंडेंस ऐसे लगेगा। हाँ कब कहाँ मिस हो जाए हाँ जी, गाड़ी में बस में नंबर है बच्चों। धन्यवाद। अभी नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फिर एक क्वेश्चन आएगा।
ठीक सर। आप बताइए स्क्रीन कीजिए, आपको स्क्रीन कीजिए। सर एक रास्ता हमारा राइट साइड में जा रहा है और स्ट्रेट भी जा सकते हैं, ये हमें बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि हम सीधे भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं। हम राइट टर्न भी ले सकते हैं इधर से और स्ट्रेट भी जा सकते हैं। ऐसा बाइक है। और किसी को पता है? और कोई बताओ। मेहरबान मेहरबान को पता है ये किस चीज का संकेत देगा? रोड है ना, ऐसे जा सकते हैं, थोड़ा सीधा का जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। वो तो सर ने बता दिया, उसने कहा गलत है। सीधा भी जा सकते हैं, राइट भी टर्न ले सकते हैं, उसने कहा गलत है, यानी कोई और आंसर चाहिए। जो बनाना है सिग्नल, ये किस चीज के लिए है? सिग्नल सिग्नल किस चीज के लिए है? हाँ तो रोड का ही रहा है, तो ट्रैफिक साइन है तो रोड का ही है। साइन जो लगा हुआ है रोड पे, जो लगा हुआ है, ये किस लिए लगा है? रोड पे लगा रहता है, आगे रोड में दूसरी रोड भी अटैच है इसमें, कहीं भी हो सकती है। कहीं भी है, ये लगी है अटैच, जा नहीं सकते इसमें से। ओके, मतलब यहाँ से गाड़ी आ सकती है, बाई लेन्स, ये बाई लेन का संकेत है कि आप ध्यान से चलें, अपनी स्पीड में आप मेन रोड पे चल रहे हैं तो एक बाई लेन यहाँ पर मर्ज हो रही है, सो दैट यू शुड बी कॉशियस। जो रोड का सर बताते वो मैं बताऊंगा कि आएगा सर, आपके भी क्लियर करूंगा। ये गाइड ऐसे है ना, ये ऐसे वाला है ना, जैसे हम सर के जो सर्कल का होटल है उसके सामने से हम ऊपर चढ़ते हैं, सर्विस रोड, सर उसी तरीके का है नहीं? रोड आगे रोड है इस पे, ये सिग्नल दे देता आगे रोड है इस पे। जैसे हम शंकराचार्य चौक से आते हैं ना सर्विस रोड से, ऊपर से हाईवे आ रहा, तो हम इधर से जो घुसे ना सीधे वाले से, तो ये भी रोड है आपको अलग। ये रोड है, ये पहले संकेत करता है यहाँ पे रोड है। यहाँ पे डबल हो रहा है, दो का एक हो रहा है, मिक्सर है। ये जा नहीं सकते, मतलब दो रोड होते हैं, इसका संकेत है, ये पहले ही पता है। ये हमें भी नहीं पता। मिक्सर है आपको। आपको रूल के बारे में, ट्रैफिक रूल के बारे में अश्वनी बताएगी आपके बारे में कुछ, आइए। ट्रैफिक रूल के मेन तो सीट बेल्ट होती है और सीट बेल्ट का ध्यान रखना चाहिए। माइक थोड़ा ओपन। मेन तो सीट बेल्ट होती है, सीट बेल्ट का ध्यान रखना चाहिए हमको। और जो हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाया है, हमें उनको रूल को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से रूल बने थोड़ा वो बताइए, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, कौन कौन से रूल आरटीओ ने बनाए हुए हैं? बहुत रूल आप दो चार कुछ बताइए सुविधा। सीधा चलना, कहाँ मुड़ना, उसके लिए ब्रेकर के लिए कई तरह के पॉइंट हैं सर। और ये इंसानों को भी वो चिन्हित किए हुए हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ड्रिंक एंड ड्राइव का भी है क्या? जी ड्रिंक एंड ड्राइव ड्रिंक करके चला सकते हैं क्या गाड़ी? ये भी नियम है ना? अनिवार्य नहीं, अब तो इसमें नए प्रावधान आ गया है कि लाइसेंस 2 बार जब्त होने के बाद किसी को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। हाँ। ये इसका मेन पर्पस है। तो ड्रिंक तो पहले लोग करते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहा। टक्कर लग सकती है यार। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अभी क्या हुआ, मेरे 2-3 दिन पहले हमारी गाड़ी 2-3 दिन से खराब चल रही थी। मैं 2-3 दिन मिस्त्री के यहाँ खूब गया, चेक कराया। तीसरे चौथे दिन मैं उसको लेकर चला, मेरे साथ राजकुमार जी थे। मैं वहाँ से इसके विषय ऐसे चलाऊँगा 500 मीटर के लगभग, वहीं से मेरे गिरापुर से एक ट्रक गुजरा। ये मेरे साथ हकीकत घटना अभी हुई है। गिरापुर से ट्रक निकला, ट्रक मेरी गाड़ी उसके 20-25 की स्पीड पर थी, ट्रक की 45 हो गई लगभग। जैसे गिरापुर से निकला तो उसके टायर से बजरी निकल कर मेरे शीशे में लगी। शीशा वो वैसा था, एक तो शीशे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या नाम, गैस वाला, एक वैसा होता है नॉर्मल। अब वो शीशा मेरा नॉर्मल था, अगर वो गैस वाला शीशा होता और बजरी उसमें लग जाती, जैसे उस टाइम ड्राइवर की, मेरा कहना मतलब ये है कि ड्राइवर को चश्मा पहनना जरूरी है।
अगर वो कोई भी उसका अंश अगर ड्राइवर के हाथ में लग जाता है तो एट टाइम ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक मारेगा। ये नहीं पता रहेगा पीछे कौन गाड़ी है तो क्या है, साइड में किधर जाएगी गाड़ी किधर नहीं जाएगी। तो प्लास्टिक का ये नहीं कहते कंच का चश्मा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का कंच चश्मा ड्राइवर के पास। थोड़ा अगर हम डिस्टेंस बना के चलें गाड़ियों से तो डिस्टेंस बहुत जरूरी है। डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। अगर आपके सामने कोई ट्रक जा रहा है तो आपको कम से कम अभी ब्रेक ही फैल गया मेरी गाड़ी के, तो मैं तो खूब डिस्टेंस बना के चला हूँ। सामान नहीं मिलता मेरी गाड़ी का, मजबूरी है। तो कम से कम मैं वैसे तो है ही 15-20 मीटर का, पर मैं खूब बना के चला। मैं ज़्यादा कोई कांच भी गाड़ी को रोक सकता हूँ। मैं उसके अंदर जो ट्रक से बजती गिरती है उसके टायर से निकलते हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो 100 ऊपर होती है प्लस जो निकलती है। वो अगर हम 10 मीटर दूर भी हो तो वो अटैक आगे भी कर सकती है। धन्यवाद। आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपके सामने किन चीज का सर्कल है? ये सबको पता होगा। एक तो हो चुका है इसके साथ। एक ही है कोई? टीचर ने इधर इतने सारे ड्राइवर होने के बाद भी एक बिल्कुल सिंपल हाथ तो खड़ा करो, हाथ तो खड़ा करो। बताना नहीं था, हाथ खड़ा करना था, सिर्फ एक। इतने सारे लोगों के सामने जगह जगह ही आते होंगे, ये नॉर्मल सा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो आप ये राइट साइड में यू टर्न ले सकते अगर ये वाला सिग्नल कहीं लगा होगा तो वहां से यू टर्न ले सकते हैं, ना आप यू टर्न नहीं ले सकते। आप बहुत सही जगह गाड़ी चला रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह में अगर गाड़ी चलाई कोई बिना चलान के तो आ ही नहीं सकता। ये भी नहीं सारा सिग्नल्स का काम है या नहीं। एक बार स्क्रीन पे फिर ये तो बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए था हमारे ड्राइवरों में। राजकुमार कह रहा है क्या आप बताइए बताइए इसके बारे में, किस चीज का सिग्नल है? ये आगे से रोड हो गया थोड़ा, पीछे जाकर बहुत टेढ़ा हो गया। एक का चक्कर ये दिक्कत जहाँ पे 2 लेन है और आगे जाके 1 लाइन हो गई, कोई सिग्नल इसी का ही होता है। 2 लाइन से 1 लाइन, पुलिया आ जाती है, छोटी पुलिया आ जाता है, पुल बन जाता है जिसका, ये उसी का सिग्नल होता है। और हमारे बीच में वैसे इतने सारे ड्राइवर होने के बाद ये पता होना चाहिए था, तो फिर भी मतलब 4 लोग सिर्फ हाथ होते हैं। मतलब लाइसेंस बनते हैं तो कितने सारे 65 मतलब 65 चिन्ह होते हैं। ये 65 चिन्ह में से मैंने तो सिर्फ 8 चिन्ह लिए हैं। अभी आपके बीच में अंकुर ट्रैफिक के बारे में इसमें तो चिन्ह जो आप लोगों को पता है, स्क्रीन पे आप आ गए, हाथ ऊपर जिसको पता है। बताइए आप, 4 सिग्नल है, चारों के बारे में अलग अलग बताइए। सर ये पहले वाला जो सिग्नल है जो क्रॉसिंग में आ रहा है, आगे रास्ता नहीं है। ये दूसरे वाला ये आगे से ना एक साइड से है बस, ये वाला इसको क्रॉसिंग आ रहा है ना, ये भी नहीं। ये वाला है जो बाएं साइड से इस पे भी क्रॉसिंग है, ये भी नहीं जाएगा आगे से रास्ता, दाईं ओर से चला जाएगा। ये वाला दोनों साइड से बना है। जानकारी दे सकते हैं जो हमें नहीं पता। मैं तो आपसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं आपके बीच में। टीचर्स में भी आ सकते हैं, टीचर में आ सकते हैं, अनुभव रहता है। जानकारी दे सकते हैं।
कुछ भी ड्राइवर के प्रति कुछ भी नया कुछ करने के लिए भैया अगर कुछ पूछना हो हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। वगैरह है, आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कार है और हम उसको बाहर रोड के घर के सामने से खड़ा रखते हैं। बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं से भी ना उसके अंदर चूहे घुस जाते हैं और कभी मैट काट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हम पूरी सफाई अच्छे से रखते हैं और इवन कभी नेफ्थलीन की गोली किसी ने बताया था वो भी रख देते हैं, पर फिर भी मतलब अभी कुछ दिन पहले हम कहीं गए और थोड़ी दूर ही जाकर कार रुक गई, पता चला कोई वायर कट था और हमारे वहीं पर ही 2500 के आसपास पैसे जो थे वो मिस्त्री ने ले लिए और बस एक वायर शायद जोड़नी थी, हमें ऐसे कोई नॉलेज नहीं थी। अब ये नहीं पता चलता है कि इतनी सफाई रखने के बाद भी कहाँ से चूहे घुस जाते हैं। अगर ऐसा कुछ मतलब इलाज है कि हम घर पे कर सकें और चूहे ना घुसे गाड़ी में, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। अश्विनी के पास जवाब है। अश्विनी आइए, अश्विनी मैडम आपका जवाब है। वैसे तो चुहा गाड़ी हमारा बहुत शुभ होता स्कूल के लिए होता ये गाड़ी में नुकसान नहीं करते। बहुत से अक्सर हमारी गाड़ी में चुहा, स्कूल की गाड़ी में खुद में चुहा और काफी मोटा चुहा, पर ये होते कि हम जो गाड़ी में जा रहे हैं कुछ खा रहे पी रहे कुछ उसका अंश कुछ उसका अंश गाड़ी में डल जाता है, वो चूहे को उसकी लत लग जाता है। और ऐसा नहीं कि वो चूहा परमानेंट उसी में रह रहा है, उसको निकलने का रास्ता भी है, सब कुछ है, पर उसको उसी चीज की चाह और जो मुंह लग गया उसके कि मुझे इस गाड़ी में सामान मिला था वो दोबारा शायद मुझे कहीं काम और ना हम उसके लिए क्या करें? मतलब कुछ उसके लिए कोई यही साफ सफाई है, ये एक बार वो चूहेदान रख कर देख लो मैडम सबसे बिल्कुल उसमें खाने पीने की चीज नहीं होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, कभी भी अगर डल गए तो स्मेल से वो आएगा ही आएगा अंदर ना। मैंने ना उसमें रेड किल भी रख के देखा था और उसमें अगर एक मुझसे गलती हुई, इसमें छोटी वाटर बॉटल और हैंड वॉश करने के लिए हम रखते हैं, तो वो साइड में रखी हुई थी और चूहे ने शायद रेड किल तो खाया होगा, उसने पानी की बोतल भी काट ली, मतलब वो पानी में पी गया उसको खा के। उसमें चूहेदानी रखवा 2 दिन पकड़ में आएगा, उसके बाद पूरी पार्टी कर रहा है इनकी गाड़ी में जा। मेन चीज ये खाने पीने का चीज उसकी स्मेल से आता है ना गाड़ी में। हमारे पास भी नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक एंट्री नीचे से तो बंद है, नीचे से बंद होता है मैडम, फिर अंदर कैसे घुस जाता है वो? नहीं, इंजन के नीचे से जगह होती है, इंजन के सामने जो आगे होता है बोनेट के नीचे जगह होती है, उसके अंदर एयर वाले होते हैं ना, ग्लोव से लगे उसी में से आता है ना। और कोई मैम इसका कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ मेरे पास एक मर्सिडीज थी, वो तो चारों तरफ से बंद थी, उसमें चूहा घुस जाता था, तो हमने भी कभी वो नेफ्थलीन की गोली रखी। अब जैसे आपने कहा ना रेड किल रख दिया, तो हमने भी होशियार बन के एक बार रेड किल रख दिया, वो रेड किल खा करके उसको मर गया। अब वो कहीं मर करके ऐसी जगह मरा जो मिले ना, अब पूरी गाड़ी में स्मेल आ गई, तो पूरी गाड़ी खोल करके केवल वो चूहा निकालने के लिए पूरी गाड़ी खोलनी पड़ी, ये देखने के लिए कि ये कहाँ जा करके मरा है। तो इसका कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है, कंपनी वाले भी कहते हैं कि कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। काफ़ी सारे केमिकल्स आते हैं जो मार्केट में कि ये रख दो तो इससे चूहा आसपास नहीं आएगा, वो रख के देख सकते हैं। बेस्ट है चूहेदानी रखें आप, वो नुकसान हाँ नहीं तो करेगा। जब पकड़ लें। हाँ और जो चढ़ता है टैर से और किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अक्सर हम क्लच का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। कई लोग क्लच का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई लोग कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करते समय हमें क्लच दबाकर तब हमें गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या ये सही है? क्लच के ऊपर ज़्यादा पैर रखने से, दबाने से क्या नुकसान होगा? और दूसरा है कि क्या हम गाड़ी को ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए, क्लच दबाएं हम और उसके बाद में गाड़ी का इंजन ऑन करें? तो ये 2 प्रश्न। आपकी ऑन करेंगे ना, जब इसे ऑन करेंगे 3 सेकंड फिर काम दो, स्टेप कर दबाओ ना, फिर स्टार्ट जब करो कर दबाओ तो ये ना जोड़ नहीं जाएगा इंजन, खाली इंजन जोड़ जाओ, हमारी बैटरी भी सेफ बचेगी, इंजन भी सेफ बचेगा।
तो पहले हम सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करें, क्लच ना दबाएं साथ में। नहीं क्लच दबाएंगे सर। अच्छा, हल्का सा क्लच दबा के फिर पूरा गाड़ी start पूरा करें। पूरा क्लच। तो पूरा क्लच दबा के फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। जस्ट फॉर 3 सेकंड। अच्छा अच्छा। अब ज्यादा अब तो जो गाड़ियां आ रही है ना ये क्लच से सर, स्टार्ट हो रही है। हाँ हाँ वो क्लच से हो रही है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्लच से हो रही है। सर स्टार्टिंग के लिए तो क्लच यूज कर सकते हैं, पर चलते चलते हुए इसमें पैर नहीं पैरों की आदत है, क्लच में पैर कहाँ, अगर सब की गाड़ी इसमें एवरेज नहीं बनेगा गाड़ी का, क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। जो क्लच प्लेट 50,000 चलती थी वो 30,000 में खत्म हो जाएगी। वो प्रेशर प्लेट है तो अगर पैर रखा रहेगा तो क्लच प्लेट खत्म। पर स्टार्टिंग में क्लच दबा के ही करनी चाहिए सारे और न्यूट्रल करके। कोई क्वेश्चन? भैया कई बार हम जब सर्दियों में कार चलाते हैं तो शीशे पे फोग आ जाती है, जिसके कारण हम एसी चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, फोग चली जाती है लेकिन ठंड लगती है, तो क्या करें? इसके लिए दो हीटर में भी फोग आती है। दो ऑप्शन है उसके लिए दो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ तीसरा प्लस है। सर, उसको ना ब्लोअर में आप ऊपर वाले उस साइन पे करते हैं, जो शीशे पे फोकस होता है ना, उस पे नहीं करना आपको, नीचे वाले, और जो अंदर अंदर सिर्फ अंदर घूमे, आपकी गाड़ी भी हिट रहेगी, फोक भी जमेगा पैरों के पास। हाँ जी, एसी तो ऑन रहेगी, एसी अगर नहीं रहेगा तो फोक भी जमेगा और ज्यादा ही जमेगा। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? क्यों पैरों के पास क्यों करते हैं? हाँ जी, ये भी इसमें साइंस आ रही हाँ है, जी, साइंस आ रही है इसमें। हाँ जी, पैरों के नीचे वाला डायरेक्शन क्यों करते हैं उसको? मैडम अगर ऊपर जाएगा ना उसमें हवा, ऊपर क्यों जाएगी? मैडम उसमें 2 साइन होते हैं गाड़ी के, उसमें 2 बटन होते हाँ हैं। साइन होते हैं। हम नीचे वाले साइन पे एसी ऑन क्यों करते हैं? साइंस टीचर शुड टेल, टीचर शुड गिव आंसर। साइंस टीचर शुड टेल। वेरी गुड। उसने बताया कि हम स्क्रीन पे ना करके हम पैरों वाला मोड एसी का ऑन कर देंगे तो हमारी गाड़ी में फॉग भी नहीं होगा और गर्माहट भी रहेगी। क्यों रहेगी? नीचे वाले से, वो तो पैरों में जानी चाहिए ना। एनी साइंस टीचर? यस यस, हॉट एयर राइजेस अप। वेपर्स आपने देखे हैं ना, जब पानी उबालते हैं तो वो भाप जो है वो ऊपर जाती है, नीचे तो नहीं जाती ना, और जब ठंडा करते हैं तो वो नीचे आता है। प्रेसिपिटेशन ब्रिंग्स द वाटर डाउन एंड इवेपोरेशन टेक्स द वाटर अप। तो जो हॉट एयर नीचे आएगी तो अपने आप ऊपर गर्म हो जाएगा। अगर हम ऊपर की तरफ उसको करेंगे तो नीचे नहीं आएगा, फेस पे करेंगे तो पैर ठंडे लगेंगे, अगर नीचे करेंगे तो आपको फेस पे भी गर्मी आएगी। तो दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड इट। ये क्वेश्चन शायद हमने फैकल्टी मीट में डिस्कस करा था कि एसी जो है ऊपर लगाते हैं, है ना? हाँ, हॉट एयर जो हल्की होती है ना, ब्लोअर को हम जमीन पे रखते हैं और एसी ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वो ठंडी हवा नीचे बेड पे देगा आपको। ब्लोअर नीचे रखेंगे तो ऊपर तक गर्म करेगा, आपके बेड के ऊपर जाएगा। तब भी बताया क्यों नहीं अभी आंसर? किसी और क्वेश्चन? कुछ नया? ये क्वेश्चन था, जैसे हाइट में अगर गाड़ी चढ़ानी है, थोड़ा हाइट पे चढ़ाई पे गाड़ी रुक गई तो फर्स्ट गियर नहीं चलती होती है, मतलब जैसे सेकंड में हमारा फर्स्ट पे आ गए, हाइट पे ले जाने के लिए गाड़ी रुक गई तो फिर क्या करें? ये तो अक्सर प्रॉब्लम होती है। गाड़ी नीचे भागने लगती है, उसको संभालना एक शाम से दिया बताइए। उसमें मैं भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया था। मैं बहुत घबराती हूँ, पूरी जगह चला लेती हूँ। चलो शाम से गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और हमारी गाड़ी बंद हो जाती है बाइक की, या हमने रोक कर खड़ी कर ली, तो उसमें क्या होगा, आप पहला गियर लगाएं और पैर आधा पैर ब्रेक पे आधा स्पेस पे हल्का सा ब्रेक लगा कर रेस देकर गाड़ी चला, गाड़ी पीछे नहीं हटेगी। और दूसरा एक तरीका और भी है, अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो उसका एक हैंड ब्रेक होते हैं ना, हैंड ब्रेक कम एक्चुअल का था, और जैसे हम रेसिंग चले तो डाउन कर देंगे। जब गाड़ी बंद हो जाती है ना, तो आजकल की जो गाड़ियां हैं, जब गाड़ी बंद हो जाती है तो ब्रेक काम नहीं करता। इस चीज का ध्यान तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितने भी क्लच छोड़ रहे हैं और वो एकदम डर वो प्रैक्टिस से केवल हैंड ब्रेक बहुत अच्छा काम करता है। पर हैंड ब्रेक काम करेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी तो ब्रेक काम नहीं करेगा, ब्रेक ब्लॉक हो जाता है। केवल हैंड ब्रेक काम करेगा। ये सब हैंड ब्रेक बहुत अच्छा रहता है। जैसा आई लर्न फ्रॉम माय सन। वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? और जब गाड़ी चलती है तो फिफ्थ गियर से सीधे हम 4 3 2 1 ऐसे बैक आएंगे या सीधे 1 में भी ला सकते हैं?
नहीं लेंगे आप बदले नहीं ऐसे होता। 1 by 1 4 3 2 1 ऐसे आएगा। ऐसे ही है ना? तो 2 ही गेयर लगा देते हैं कंपनी वाले। वाली है बात। तो इसमें 4 दो भी लगा दिया। सिस्टमैटिक ऐसे ही 5 पे लगाएंगे तो सिर्फ 3 लगाएंगे, सीधा 1 से 5 पे नहीं जा सकते, ऐसे ही 5 किसी को कोई क्वेश्चन हो? टीचर ज्यादा है। मैडम किसी का क्वेश्चन क्लियर? टीचर्स को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो सर, ड्राइवर हिल एरिया कंडक्टर से पे रिलेटेड। बता दीजिए, हिल एरिया पे जैसे हम चल रहे हैं अपनी साइड पे। मैम आप घूमने कहाँ जा रहे हो पहले बताओ। हिल से बिलोंग करती है ना? नहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका प्लान है 7 दिन में भी जाने का। नहीं, मैं हिल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वही डर लगता है अपनी साइड पे चलते रहो तो ठीक है, लेकिन आगे से ट्रक आ गया तो फिर हाथ पैर। मैं आपके बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। अच्छा मनोज जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि टायर जो होते हैं उनकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं अपनी गाड़ी में? सर व्हील बैलेंसिंग जी अलाइनमेंट जी आपको ये चेक करते हैं। कितने दिन में इनको चेक करना चाहिए? सर ये तो अभी मुश्किल से आप अगर यहाँ से दिल्ली जाएंगे 200 किलोमीटर पे अगर लाइन आउट होगी ना तो 200-400 किलोमीटर में आपका टायर चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा कटना शुरू हो जाएगा? कट जाएगा, ऊपर नहीं कट जाएगी, हाँ। एक साइड भी होने से खत्म होता चला जाएगा। तो यानी कि कहीं भी जर्नी करनी है उसके बाद आके अलाइनमेंट करानी है? सर अगर आपकी व्हील बैलेंस मतलब कि अलाइनमेंट आउट हो गई ना आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अच्छा आपकी गाड़ी साइड में भागेगी, लेफ्ट भागेगी या राइट भागेगी, ये आपको फिर समय समय पर सर्विस के टाइम पर अलाइनमेंट कराना। कई बार खड्डे में जैसे ही डलेगी ना और हवा का प्रेशर भी ठीक होना चाहिए। चलते ही आपका अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कितने किलोमीटर पे होगी जी हमारे तो उनको 10,000 चलाते हैं, जब 3 किलोमीटर पे चलाते हैं हाँ। सीधा ऊपर आएगा वो गड्ढों में खराब होगी। गड्ढों से वो सही रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रील नहीं उड़ेगा, सही रहेगा। हमको तो कोई क्वेश्चन नहीं आइए अंकुर पूछ रहे थे, पूछो आ जाओ। अगर हमारी गाड़ी लगभग 60-70 की स्पीड पे चल रही है, अगर अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रेक फेल हो जाए अचानक स्पीड चल रही है मतलब 70-80 की स्पीड चल रही है मान लगभग। ये बता शामजीत जी ने बताना दो। एक आप लोगों को पता है और किसी को कुछ इधर जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हें पता नहीं है या हाथ बताना नहीं है? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पता तो सबको होना चाहिए हाँ जी, सबको पता होना चाहिए, जो ड्राइविंग कर रहा है सबको पता होना चाहिए। मैं तो आवाज बुझ रहा हूँ इससे। जो मनोज अब तक सामने नहीं आए ना उनको खुद से बुलाओ। सादीराम जी हाँ अस्सी की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक फेल हो गया, तो उसमें क्या करना चाहिए? इसमें सर हमें गाड़ी को तो देना चाहिए और धीरे धीरे उसको गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा सा माइक आगे रख के बोलिए। हाँ गाड़ी को थोड़ा स्पीड में करने के लिए गियरों से कंट्रोल करना चाहिए, गियर से डाउन मारना चाहिए, दूसरे से पहले में फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। एकदम ब्रेक लगाएंगे तो टायरों पे भी जोर पड़ेगा। अच्छा ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गई, गियर चेंज। हमारी गाड़ी स्पीड 80 की स्पीड पे चल रही है, 60 पे चल रही है, उस टाइम क्या करना है? सबसे पहले धैर्य अगर वो होपलेस हो गया नहीं तो धैर्य सबसे पहले तो ये है कि होपलेस ना हो। अगर ब्रेक फेल हो गया 80 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी तो पहला ही पैर लगा दो, सीधा पैर हम हो जाएगी गाड़ी। क्या लगेगा ना सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। अच्छा अचानक से लग जाओ तो लगेगा नहीं। लेकिन गियर लगा तो लगना नहीं वो प्लान बिल्कुल ना हो कि ब्रेक फेल हो गया तो धीरे धीरे हो गया कुछ नहीं लगा
वो इमरजेंसी में पहले गियर में लगाने की ब्रेक लगी है। उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जो जैसे मेहरबान जी ने बताया ना, ऐसा मतलब 5th गियर में गाड़ी चल रही है हमारी 80 की स्पीड पे, और एकदम फर्स्ट गियर तो कभी लेने की नहीं गाड़ी, मेरे साथ हुआ है गाड़ी लेने की उसको चैम्बर वैम्बर सब फोड़ देगी, फाड़ देगी। नहीं सेट डाउन करते लाओ ना 5 गियर में अगर हमारी गाड़ी धीरे धीरे लाओ, धीरे धीरे लाना, मतलब ऐसे नहीं है कि हम डाल दिया फिर स्पीड देखेंगे कम हो रही है, हमने डाला फिर वो एकदम हैंड ब्रेक यूज करो, हैंड ब्रेक से स्पीड कम करो, हैंड ब्रेक से फिर सर स्पीड पे टेस्ट हो जाएगा। नहीं धीरे धीरे खींचो उसे, फर्स्ट लेवल 2 लेवल स्लो करो और गियर नहीं स्लिप हो जाएगी। धीरे धीरे हैंड ब्रेक उठाओ, स्पीड कम करो और गियर कम करो, ऐसे करो। और ये जो बताया मेहरबान जी ने फर्स्ट गियर में, ये मैंने करके देखा है। मैं बताता हूँ रिस्की काम कर रहा है तुमने, फिर इसका मतलब ऊपर वाला शुगर है ना, जो इंजन नहीं मत निकला, वरना ये जितने ट्रक के इंजन टूट जाते हैं ना, अगले टायर जो निकलते हैं ये सिर्फ इसी कारण से निकलते हैं, वो इमरजेंसी हैंड ब्रेक डालते हैं, ये अगले टायर के अंदर। चलो और हो गया ना। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, एक मैडम ने क्वेश्चन किया था पहाड़ी हिल के लिए, हिल पे जाने के लिए, बताइए मैडम एक बार दोबारा से एक बार रिपीट करिए, क्या पूछना है क्वेश्चन हाँ जी। क्वेश्चन ये कि अपनी साइड चल रहे हैं और जैसे हैवी गाड़ी आ जाती है आगे से, तो कैसे कंट्रोल करें गाड़ी? इसमें कोई बताएगा हमारे में बीच में से? हिल पे गाड़ी चल रही है हमारी, सामने से ट्रक आ जाए तो कैसे कंट्रोल करें? वैसे एक क्वेश्चन और है, इसमें वैसे कंडीशन भी होती है ना कि चढ़ते हुए और उतरते हुए, तो हिल पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, ओवरटेक करना है हमें, तो पास कर रहे हैं हम गाड़ियों, तो उधर पहले उतरने वाली गाड़ी को दें या नीचे से जो गाड़ी जा रही है उस पर? जो चढ़ रहा है जो चढ़ रहा है वो उतरने वाले को रुकना पड़ेगा। चढ़ने वाले को नहीं उतरना है, चढ़ने वाले को देना चाहिए, चढ़ने वाले को। सही आंसर बिल्कुल सही दिया। वैसे तो आजकल पूरे पहाड़ पर डबल रोड हो गया ना, तो रुकने वाले चढ़ने वाले को रुकना पड़ता ना कहीं पर, जैसा आप बता रहे मोहमंडल में वहाँ संक्रिय रास्ते भी है। ठीक, जैसे आप या तो उतर रहे हो और इधर से कोई गाड़ी जाएगी दूसरी, आपकी साइड में एक कट होता, तो आप ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करके उस कट में लगाओ धीरे से और चढ़ने वाली गाड़ी को साइड दे दो। ठीक, और अगर आप चढ़ रहे तो वो चढ़ने वाला देगा आपको साइड, आपको चढ़ना ही चढ़ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कट होता है, जो संक्रिय रास्ते होते हैं उनमें सब एक कट होता है, ऐसे ही, तो आपको उस कट में बचाइए अपनी गाड़ी, ब्रेक मार के स्लो करके कट में लगाओ, गाड़ी चलाओ, निकाल लो, ये तरीका। होपलेस होने की होपलेस हो तो फिर आप 40 फुट वाले रास्ते चल रहे तो फिर आप कितने सिस्टमेटिक दूसरे को कैसे जवाब देते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। किसी और को कुछ क्वेश्चन, किसी के मन में कुछ चल रहा पूछने के लिए? टाइम 2 बजे छुट्टी हो गई, 2 बजे। इधर किसी का क्वेश्चन? चालक परिचालक का, कंडक्टर जो बताना चाहता है मैडम आपके बीच में? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक अभिषेक फॉर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज दिस वर्कशॉप। और खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है, पर ये बहुत अच्छा रंग बदला है। और टीचर्स की जो वर्कशॉप आप लोगों को भी प्रेरित किया, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई सामने कि जो नहीं भी पता थी,
इसीलिए शायद हम हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे, या हमारी झिझक थी, पता नहीं हम बोलेंगे गलत ना हो जाए और मैनेजमेंट के सामने गलत बोल देंगे तो कहीं हमारी छुट्टी ना हो जाए स्कूल से। तो कई तरह के भय होते हैं दिमाग में। तो मुझे आशा है कि इस वर्कशॉप से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने संचालन किया, आपने आके यहाँ बोला, जो आप लोगों ने ये स्वीकार भी किया कि पहली बार, मनोज भी इससे पहले कई जगह काम कर चुका है, आप लोगों ने भी कहीं किया होगा, तो ये एक हमारा नवीन और एक पहला प्रयास था और मैं समझती हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा। काफ़ी चीज़ें हमने भी सीखी, कुछ साइंस हमें भी नहीं पता थे, क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है, एजेंट को पैसा पकड़ा और लाइसेंस आपके घर में आ जाता है, ठीक है। पहले होता था वो चलवा के देखते थे गाड़ी, सारा पूरा टेस्ट लेते थे। जब मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था तो ऐसे हुआ था, जब वहाँ दूधाधारी मंदिर के पास में था, जब मेरा लाइसेंस बना था तो ऐसे था। उसके बाद से तो अब कब रिन्यू होके घर पे आ जाता है, पता ही नहीं चलता है उसको। तो ये पर ठीक है, जब हम गाड़ी पे में बैठते हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी इससे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप बच्चों को लेके बैठ रहे हैं, आपके साथ आपकी जान के साथ साथ 150 जानें और जुड़ी हुई हैं। तो हमें हर हाल में सतर्कता बरतनी चाहिए। जो मैं एक इमरजेंसी का एक पॉइंट हुआ, ब्रेक फेल हो जाए, बट मैंने उस दिन डिस्कस भी किया था और शायद हमने फॉरवर्ड भी किया था ये पॉइंट कि इमरजेंसी में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अभी हाल ही में हमारा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक बच्चे को चोट लगी, तो और स्कूलों के भी हम पढ़ते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ड्राइवर भाग गया, बच्चों को छोड़ के भाग गया। तो ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। मैं हर मीटिंग में आप लोगों से यही कहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे अपने बच्चे हैं। जैसे हम अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे वैसे ही हमने इनका ख्याल रखना है। माता पिता जब अपने बच्चों को स्कूल की चार दीवारी के अंदर कर देते हैं या आपकी बस में बिठा देते हैं, वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, आप उनके माता पिता बन जाते हैं। फिर आपने उनका ख्याल वैसे ही रखना है। सड़क पे चल रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है, स्वाभाविक है, हमें अपनी तरफ से 100% सतर्कता बरतनी चाहिए। फिर भी कभी किसी और की गलती से भी हो जाती है, तो ऐसी अगर कभी परिस्थिति आती है तो हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। दिमाग ठंडा रखना है, सोच समझ के हमने लेना है। ये नहीं कि मुसीबत से हम भाग गए, क्योंकि बाकी बच्चों का क्या होगा। हम तो बड़े हैं, हम तो भाग लिए, बच्चे तो बेचारे देखेंगे। अभी बीच में एक शॉर्ट सर्किट से एक बार गाड़ी में धुआं भी उठ गया था, बच्चे तो धुआं देखेंगे या आग की चिंगारी देखेंगे, वो तो हो हल्ला चिल्लाएंगे, घर जाके भी बताएंगे आज गाड़ी में। तो ऐसे में चालक और परिचालक की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले बच्चों का विश्वास जीतें, विश्वास के साथ गाड़ी खाली करवाएं, उनको सबको एक एक करके बाहर। वो अगर आप ही घबरा गए, अरे ये क्या हो गया, ऐसी हम जो शब्द मुंह से निकालते हैं ना उस समय इमरजेंसी के टाइम पे, वो शब्द बच्चे के दिमाग में घर कर जाते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी उस समय कैसी होनी चाहिए, इस चीज पे हमें ध्यान देना। क्योंकि अगर हम घबरा गए, हमारा एक शब्द, अरे ये क्या हो गया, बच्चे तो हो हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, घबराएंगे, हो सकता है भगदड़ भी मच जाए भागने के चक्कर में। तो वो एक और इमरजेंसी ना हो जाए, उसके लिए हमें पहली वाली इमरजेंसी को बड़े विवेक से, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर जहां हमने अपना धैर्य खो दिया तो उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चों पे पड़ेगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और कुछ सिंबल जैसे आप लोगों ने भी गलत भी पहचाने तो थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाएं। और अगर हम अपनी आंख कान खुले रखेंगे, पीछे से किसी की साउंड आ रही है, जिद भी नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी को ओवरटेक नहीं करने देना, और अगर ओवरटेक कर गया तो उसको रिएक्शन भी नहीं देना है। मुझे बहुत अच्छा लगा श्याम सिंह के मुंह से ये सुन के कि कोई ओवरटेक करता है तो हम उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करते, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, ही इज द वन हू डज द सेम। वो खुद अपना पेशेंस लूज करता है, 2-4 गालियां उसको सुना देता है। क्योंकि मेरा भी कई बार मनोज छुट्टी पे होता है या विपिन छुट्टी पे होता है तो मैं इसके साथ आती थी। इसको बहुत गुस्सा आता है अगर इसको कोई ओवरटेक कर ले या इसको कोई साइड ना दे। तो यहाँ पर हमें
हमें अपना धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रीच तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट ऑन आवरसेल्व्स। हमें उसको जो भी हम बोले उस पर अमल भी करें। तो मुझे आशा है कि आज की वर्कशॉप के बाद श्याम सिंह अपने उसमें चेंज लाएगा। बाकी मैं टीचर से पूछती रहूंगी कि ऐसा उसने किया कि नहीं किया। तो इस वर्कशॉप से आप लोगों को भी काफी सहायता मिली होगी, ज्ञान मिला होगा, हमें भी मिला है, टीचर्स ने भी अपनी क्वेरीज पूछी। तो आगे भी इस तरह की और बेहतर वर्कशॉप्स हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। हो सकता है आपको जो चीज पता हो मुझे ना पता हो, जो मुझे पता है वो आपको ना पता हो। तो इस तरह की हमारी ये हेल्थी डिस्कशंस होती हैं, इस तरह के इंटरेक्शंस। वैसे तो हम लोग धूप में बैठ के खाना खा गए, हम लोग बतियाते तो रहते हैं, कभी वेटिंग रूम में इकट्ठे बैठ गए, कभी सुबह सुबह हाथ सेक रहे हैं बाहर इकट्ठे बैठ गए, पर हम उसमें क्या बातें करते हैं? बेकार की बातें करते हैं। यही मैं टीचर्स को ही बोलती हूँ, जब भी हम स्टाफ रूम में बैठे, फ्री पीरियड में बैठे, तो हम बच्चों के पढ़ाई के बारे में, हम अपना जिस भी फील्ड में उसमें बेहतरी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। तो मुझे उम्मीद है आज की वर्कशॉप के बाद आप भी अगर 4 लोग कहीं इकट्ठे होंगे तो इसी विषय में बात करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है, बच्चों को कैसे हम अच्छे और बेहतर कर सकते हैं, अपने वर्क जो एरिया है हमारा, चाहे वो परिचालक का है, चाहे वो पियोन का है, चाहे वो ड्राइवर का है, हम उसमें और कैसे बेहतर परफॉर्मेंस हम अपना दे सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सीखा जा सकता है। थैंक यू। तो बच्चे जो बड़े हैं वो छोटों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या उनके साथ उनकी कन्वर्सेशन हो रही है, इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे पेरेंट्स आकर के कंप्लेन करते हैं, बस का नंबर, मैं आप लोगों से डिस्कस करती भी हूँ इन चीजों को, और मुझे ये आप सब लोग एक साथ बैठे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज का विशेष है। पेरेंट्स घर में हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, लेकिन बस में जो आधा घंटा 2 घंटे कई बच्चे दूर से भी आते हैं, तो उस समय के लिए आप ही हैं। अगर आप उनकी बातचीत में भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो उस चीज से बहुत दूर हो जाएंगे। बड़े बच्चे उनको ओवररूल ना करें, छोटे बच्चे अपनी जगह लें, लेकिन वो उन चीजों को ज्यादा ग्रास्प ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस भी होना चाहिए बड़े और छोटे का। और जो ऐसे शैतान बच्चे हैं उनको बिल्कुल अपने पास में ले लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़े टाइम लोगे वो टाइट हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसा लगा आपको? अच्छा, जब वर्कशॉप शुरू हुई थी टीचर्स ज़्यादा बैठे, जब वर्कशॉप चल रही थी तो धीरे 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 जाते रहे। अब इसमें गलती किसकी है? एक तरफा या 2 तरफा है? दोनों तरफा। रीजन भी, एक तो वर्कशॉप अगर इंटरेस्टिंग और होती तो हम उनको और पकड़ के बैठा सकते हैं, ये तो आपकी गलती हुई। उनकी गलती ये है कि आप लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए उनको बैठे रहना चाहिए। तो ये दोनों तरफ है। जब हम अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसपोर्ट के स्टाफ को बैठ करके सुन रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि आज हमारा कुछ बढ़िया टाइम पास होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये भी मत सोचें। ये भी मत सोचें कि कोई बहुत अच्छा वक्ता आ रहा है सामने के। केवल उनका प्रोत्साहन करने के लिए कि जिसने कभी भी माइक पर जाकर नहीं बोला और पहली बार जाकर के बोल रहा है, इतना ही उसको मोटिवेशन। अब होता क्या है, वक्ता के तौर पे आपका अनुभव रहा होगा, क्योंकि आप सब टीचर्स हैं। आप लोग बस में बच्चों को कभी कुछ समझाते होंगे, कभी कोई नोटिस देना है, कभी कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर से आई है बस में बिठा करके। तो श्रोता जो है, जैसे सुनने वाले भी, मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो एक्चुअली सब कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो 50-60% ले जाते हैं अपने साथ जो भी बताया गया। एक होते हैं जिनके सर से बाउंस निकल जाता है। इन दोनों में कोई कमी नहीं। एक होता है जो ग्रैस्प कर लेता है, एक होता है जो नहीं कर पाता। एक होता है जो बहुत खतरनाक श्रोता होता है, वो यूं करता रहता है और दिमाग उसका अलर्ट नहीं होता, दिमाग कहीं और होता है, गर्दन पूरी चल रही है ताकि सामने वाले को ये लगे कि मैं समझ रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ वो कुछ नहीं रहा है। वो सबसे खतरनाक अभी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लिसनर हमें बनना गया। आप मुझे बताइए, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई? युधिष्ठिर तो सबसे बड़े थे, सबसे ईमानदार थे, तेजस्वी ज्यादा थे, भीम ज्यादा पावरफुल थे। अर्जुन में वो कौन सी क्वालिटी थी कि गीता उनको सुनाई, अपना शिष्य उनको बनाया? बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। अच्छे लिसनर बनिए,
अच्छा सुनने की आदत नहीं होगी तो अच्छा कभी नहीं बोल पाओगे, कभी नहीं बोल पाओगे। जिन लोगों को तैयारी के लिए बोला गया, तैयारी कुछ कम थी, कुछ कम थी। जिनके नाम थे उन सबने बोला भी नहीं, नाम तो जैसे ही कुछ अपसेंट हो गए नहीं, जैसे राजेश जी यहाँ थे पर वो मुझे लगता है चले गए। इधर के हमारा बाकी कॉन्फिडेंस गौतम हाँ। इसी वजह से छुट्टी ले लिया। अच्छा, कई लोगों का इंटरेक्शन बहुत कम था, प्रश्न पूछे जा रहे थे, हाथ नहीं उठाए, जवाब सबको बता दो, ऐसा कुछ नहीं, और गलत भी हो जाता तो क्या है, यहाँ पे फांसी चढ़ रही है। लेकिन क्योंकि हमें इंटरेक्शन करना नहीं है, हमें कुछ नई चीज हो रही है उसमें प्रतिभाग करना नहीं है, हम अपने आप में एक बहुत दिमाग में सोच करके बैठे हैं कि हमें सब पता है और कुछ भी नई चीज सीखने की अब हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, हम अपने जीवन के श्रेष्ठतम स्तर पे हैं, ये सोच करके बैठे हैं और इसलिए किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जब भावना आपके दिमाग में आ जाती है तो वहीं से आपका हर प्रकार का विकास रुक जाता है। टीचर्स को अगर छोड़ दें, जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, मुझे आप एक बात बताइए, सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे ये जो हमारा वर्किंग टाइम है, एक ये समय, और शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे जो आपका अपना पर्सनल टाइम है, आपका अपना विकास कौन से समय में होगा? कौन से समय में आप, कौन सा ऐसा समय आपको लगता है कि इसमें हम कुछ सीख सकते हैं? क्या घर जाकर के वही घर की सारी वो मैं जिम्मेदारियां, ये वो, यार दोस्त, दिन रात, उसमें कुछ सीखते हैं क्या? इसी समय पे सीख सकते हैं। जैसे मैम ने कहा ना, जब 4 लोग बैठे हैं तो इसी बात पे डिस्कशन करें, कैसे अपना काम और अच्छा कर सकते हैं। यही सीखने का टाइम है, ये जो 6 to 4 का सीखने का टाइम है, यही आपका टाइम है। उसके बाद आप नहीं सीख सकते कुछ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। छोटी छोटी चीज सीखने का प्रयास करें। आज जिन लोगों ने ये है ना बाउंड्री, ये क्रॉस करके, यानी एक श्रोता से वक्ता बनने का जो सफर तय किया है, कुर्सी से उठ करके जो मंच पर आए हैं, उनके कॉन्फिडेंस, उनके एटीट्यूड में, उनके ज्ञान, उनके नॉलेज, उनके बिहेवियर में 1-2% अभी से चेंज आ गया। अभी से जो जिन्होंने, चाहे राजकुमार जी हो, श्याम सिंह जी हो, नितिन हो, जिन्होंने आकर के यहाँ पर बोला है, अभी से उनको कुछ लगेगा कि आज हमने कुछ किया है, कुछ तो किया है। वो अनुभव आपको हो जाता है। एक ही तो जिंदगी है, इसमें अनुभव नहीं करेंगे तो कुछ करेंगे। अगली जो वर्कशॉप हो, आप लोग मिलकर के तय करेंगे उसमें क्या करेंगे, कैसे उसको और इंटरेक्टिव बनाएं, अच्छी बनाएं। एक हमारा विषय था बेसिक एटिकेट्स का, वो छूट गया। अब कई बार होता क्या है, बच्चा दौड़ के आ रहा है और हम चिल्ला के यहां से बोल रहे हैं, भाग के मत। अब वो रुक तो जाएगा क्योंकि आपने उसको चिल्ला करके बोल दिया। आपने जो बोल दिया वो रुक गया, लेकिन जो आपने चिल्ला के बोला ना, वो उसने देख लिया। जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में, जिस भाषा में आपने बोला ना, वो उसके दिमाग में बैठ गई। देखो ये टीचर्स सब चीजें समझते हैं, इनका इंटरेक्शन बच्चों से बहुत ज्यादा रहता है, इनको पढ़ाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, आप कितना भी कोशिश करो, आप उन्हें कह दो और वो कर दें, ऐसा नहीं होता। बच्चा वो करेगा जो वो देखता है। अगर हम जैसे उसके सामने प्रेजेंटेबल होंगे, वैसा ही वो रहेगा। उनके लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा। जब यहाँ से काम से लौट करके अपने घर जाते हैं तो घर वालों को भी थोड़ा सा वो चेंज आपके अंदर नजर आना चाहिए कि हाँ, किसी अच्छी जगह काम करके लौट रहे हैं। आज जब जिन लोगों ने यहाँ बोला है, उनकी फोटो जब घर वाले देखेंगे, वाइफ्स देखेंगी, बच्चे देखेंगे, बुजुर्ग देखेंगे, माता पिता देखेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? मेरा बेटा वहां खड़ा था, सामने कौन बैठा था? प्रिंसिपल मैडम सुन रही थी, सारे टीचर्स बैठे थे, मेरा बेटा बोल रहा था। वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन वो जो अंदर ही अंदर खुशी का एहसास होगा ना, उसका कोई मोल नहीं। तो सामने आने का प्रयास कीजिए। कहां मौके मिल रहे हैं? कहीं नहीं मौके मिल रहे, यही मौके मिल रहे हैं। सामने आने का प्रयास कीजिए। अब देखो, इस स्कूल में कुछ तो बात है, मेरा है इसलिए नहीं है, तो परिवार से जुड़ा है इसलिए नहीं, पर कुछ तो है।
पिछले वर्ष भी बहुत सारे हमारे कंपटीशन खड़े हुए नहीं हुए। सामने भी एक स्कूल आया, डीपीएस का बड़ा हो हल्ला हुआ, हमारे स्टाफ में भी हुआ कि डीपीएस आ रहा है, डीपीएस आ रहा है, डीपीएस चले जाएंगे, डीपीएस में अप्लाई किया। क्या स्थिति है डीपीएस की? क्या स्थिति है डीपीएस की? हमें नहीं पता जी। ये जमदग्नि पब्लिक स्कूल कोई 100 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं भाग रहा है, मैराथन भाग रहा है। 100 लंबी रेस के घोड़े हैं। जुड़े रहेंगे तो सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। छोटा सा प्रोसेस, सफर हमारा लंबा है। अपने आप को, अपना मन वैसा रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो वो पिछली बार भी एक पोएम सुनाई थी ना, अभी वो शेर है एक, इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर एंड कोऑर्डिनेटर मैम एंड मेरे सारे प्यारे साथियों, इनके लिए आगे मेरे प्यारे लगा, इनके लिए रिस्पेक्टेड लगा, आपके लिए मेरे प्यारे साथियों। तो पिछले कुछ दिनों से जो ये कार्यक्रम चल रहा था उसको देख के मुझे बहुत आनंद आया। और फिर मैं एक बार कहूँगा, एक दिन मैंने पहले कहा था ऐसे हाथ खोल के कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम इन जमदग्नि पब्लिक स्कूल। पिछले एक हफ्ते में दोबारा बोलने का मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जितना टैलेंट आप में है, हर जगह ये टैलेंट नहीं है। कई बार हमने वही बोला था, कई बार बड़ी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं जहाँ खूबसूरती ज़्यादा हो, जहाँ उस इंस्टीट्यूशन के नाम से हमारा नाम हो। तो मेरा ज़िंदगी में रहा है, शायद मैंने पहले कर कुछ लोगों से बोला भी है कि आपका नाम इंस्टीट्यूशन से ना हो, आपका नाम आपके कामों से हो। तो ये तो टीचर्स को मैंने कई बार बोला, और आज हमारे साथियों ने जो बस वगैरह के बारे दिया, और अभिषेक सर ने जो आप लोगों को मौका दिया, मेरे को भी बड़ा सरप्राइज हुआ जब इन्होंने परसों बताया कि ये लोग भी प्रेजेंटेशन देंगे। तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, और टीचर्स के सामने, जहाँ आपको लग रहा होगा यार ये सब हमारे से पहले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके सामने बोलना यार कैसे होगा। हो सकता है कुछ तो रात भर सोए भी नहीं पाए हो, कुछ लोगों ने डर के मारे छुट्टी भी ली। तो ये जो हमारे प्यारे साथी इधर आके बोले, तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से रह गए हैं उन पॉइंट पे हम ध्यान दें। और अगली वर्कशॉप ऐसी हो कि अभिषेक सर ने कहा था कुछ टीचर्स उठ के चले गए थे, तो उठ के ना जाएं, उल्टा यहाँ से उठ के जाएं, और 2-4 जो नहीं भी हैं उनको बुला के ना कि देखो कितने काम की चीज़ें हो रही है। तो धन्यवाद, और ईश्वर आप सबको पसंद